हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम बैक टू इंडियन डिफेंस एकेडमी देहरादून। आपको पता है कि हमने ऑलरेडी सितंबर मंथ के करंट अफेयर्स फिनिश कर लिए हैं। अब हमारी बारी है अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर्स फिनिश करने की। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। आज जो सबसे पहली चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो डिफेंस रिलेटेड करंट अफेयर्स फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारी न्यूज़ आती है इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड। इंडियन एयरफोर्स ने क्या किया, MiG-21 फाइटर्स हमने कहाँ से ले रखे थे, हमने रशिया से ले रखे थे। रशिया या बोल दो USSR, पहले USSR था, वही अब बाद में रशिया बन चुका है। ठीक है, हमने MiG-21 एयरक्राफ्ट ले रखे थे रशिया या USSR से। जो श्रीनगर में बेस थे उनको आपने रिटायर कर लिया है और उसकी जगह अब कौन लेगा, तेजस। आपको पता होगा तेजस जो है हमारा एक मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है जो भारत ने खुद से ही बनाया है। ठीक है, ये हो गया हमारा तेजस। ये हमारा MiG-21 है, MiG-21। इसको फ्लाइंग कॉफिन भी बोला जाता है, फ्लाइंग कॉफिन। फ्लाइंग कॉफिन क्यों बोला जाता था इसको, क्योंकि इसमें बहुत सारे एक्सीडेंट होते रहते हैं रेगुलरली, और जिसकी वजह से हमें बहुत ही लॉस ऑफ लाइफ होता है, इसीलिए इसको फ्लाइंग कॉफिन भी बोला जाता था। अब ये MiG-21 की जगह अब तेजस ले लेगा हमारा। ये है हमारा तेजस। तेजस हमने इंडिजिनियसली डेवलप कर रखा है। ये हमारा न्यू तेजस है। आपको पता है कि हमारी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने हमने सैंक्शन कर लिया है तेजस मार्क 2 के लिए। हमारा तेजस मार्क 1 ऑलरेडी सर्विस में है। अब क्या किया है कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने कुछ एक्स्ट्रा फंड एलोकेट कर दिया है HAL को, जो हमारा क्या करेगा, तेजस मार्क 2 हेलीकॉप्टर बनाएगा। ठीक है, ये थी हमारी न्यूज़। ये है हमारा तेजस। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। हमारा रिसेंटली क्या हुआ कि एक हमारा लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर था, लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर था जिसका हमने इंडक्शन कर लिया, जिसका नाम हमने क्या रखा है, प्रचंड। ठीक है, ये एक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है, ये आप देख सकते होंगे। ये हमारा है प्रचंड हेलीकॉप्टर, प्रचंड हेलीकॉप्टर। ठीक है, ये हमने रिसेंटली ही इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट कर लिया है, और ये कहाँ किया था हमने, जोधपुर में। ठीक है, जोधपुर बेस था एक, वहाँ पे हमने क्या किया कि प्रचंड हेलीकॉप्टर इंडक्ट कर लिया। फिर उसके बाद बात आती है, ये प्रचंड हेलीकॉप्टर बनाया किसने, ये HAL ने बनाया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड। इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, इसमें शक्ति इंजन्स लगे हुए हैं और ये ऑपरेशनल है एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 5000 मीटर्स, यानी 5000 मीटर्स यानी बहुत ज़्यादा जो एल्टीट्यूड वाली जगह होती है, जैसे हमारा LAC हो गया, LAC और LOC, ये होता है हमारा लाइन ऑफ कंट्रोल जो हमारा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है, और LAC है लाइन ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल जो हमारा इंडिया और चाइना के बीच में है। ये कहाँ पड़ते हैं, जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी प्लस हमारा लद्दाख यूनियन टेरिटरी, इन दोनों जगह पड़ते हैं। और यहाँ पे ऑलरेडी एल्टीट्यूड बहुत ज़्यादा है, और हमारे जो पुराने टाइप के हेलीकॉप्टर्स थे उनको ऑपरेट करने में बहुत ही मुश्किल आती थी। तो अब जो हमारा LAC प्रचंड है, लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर प्रचंड है, ये क्या कर पाएगा, ये अब इतनी ऑल्टीट्यूड में भी ऑपरेशनल होगा, और वहाँ पे हमारे जितने भी ऑपरेशंस होंगे वहाँ पे जल्दी जल्दी हमारा काम हो सकेगा। उसके बाद हमारी एक और न्यूज़ आती है, इंडियन एयरफोर्स ने क्या किया है, एक न्यू ब्रांच बना दी है। इंडियन एयरफोर्स की वैसे ही पहले से काफ़ी सारी ब्रांचेस थी, एक नई ब्रांच बना दी है, वेपन सिस्टम ब्रांच। ठीक है, तो आपको नाम याद होना चाहिए। वेपन सिस्टम ब्रांच किसने बनाई है, इंडियन एयरफोर्स ने अभी न्यूली बनाई है। और ये किस लिए बनाई है, इसके बारे में बात करते हैं। आप ये देख सकते हैं, ये एक है हमारा एयरक्राफ्ट। ठीक है, एक एयरक्राफ्ट में इतनी सारी मिसाइल्स लग सकती हैं। ठीक है, इतनी सारी मिसाइल्स लग सकती हैं। अब नया ब्रांच बनाने के चक्कर में क्या हुआ, नया ब्रांच हमने बात करी, वेपन सिस्टम ब्रांच बनाया। अब नया ब्रांच बनाने की ज़रूरत क्या थी, बेसिकली इतनी सारी जो मिसाइल्स इंडक्ट लगानी होती हैं हमारे हेलीकॉप्टर या हमारे एयरक्राफ्ट में, तो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्टीज चाहिए, क्योंकि एक भी मिस वायर हो गया तो कोई सी हम छोड़ना चाहते होंगे, हम जैसे ये छोड़ना चाहते हैं, इससे अटैक करना चाहते हैं और ये निकल गया। ठीक है, तो इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती थी, इसलिए क्या हुआ, एक नई वेपन सिस्टम ब्रांच बनाई जो मिसाइल का इंडक्शन कैसे होगा वो देखेगी। ओके,
फिर नेक्स्ट हमारी न्यूज़ आती है प्रस्थान एक्सरसाइज। प्रस्थान एक्सरसाइज किसने करी है अभी? नेवी ने करी है। कहाँ पे? काकीनाडा में। आपको इतना ही ध्यान रखना है, प्रस्थान एक्सरसाइज किसने करी? नेवी ने करी। और कहाँ पे करी? काकीनाडा में करी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम डिफेंस एक्सपो। हमारा जो डिफेंस एक्सपो हुआ था वो इस बार कहाँ हुआ था? गांधीनगर, गुजरात में। डिफेंस एक्सपो का मतलब क्या है? आपको जैसे हम मार्केट जाते हैं और वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें लगी रहती हैं, बहुत सारे लोग अपना सामान बेचने के लिए आए रहते हैं, वैसे ही एक डिफेंस एक्सपोर्ट होता है, ठीक है। डिफेंस एक्सपो होता है यानी डिफेंस का एग्जीबिशन। वहाँ पे क्या होता है? एक बहुत बड़ी जगह होती है, वहाँ पे जो कंपनीज हैं वो अपने अपने डिफेंस से रिलेटेड चीज़ें रखती है। जैसे एक फाइटर एयरक्राफ्ट रख लिया, या फिर कोई मिसाइल्स हो गई, या नया हेलमेट हो गया, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हो गए, डिफरेंट टाइप के गियर्स हो गए, वो सब चीज़ें रखती है। और वहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज आती हैं, जिसको जो चीज़ पसंद है वो उस चीज़ के लिए ऑर्डर करता है। ओके, तो ये हमारा डिफेंस एक्सपो 2022 का कहाँ हुआ था? गांधीनगर, गुजरात में हुआ था। इसकी थीम क्या थी? पाथ टू प्राइड, ठीक है। थीम इसकी ये थी। और इसी के साथ क्या हुआ कि एक नया एयरफोर्स स्टेशन बनाया गया दीसा, गुजरात में, ठीक है। 52 विंग एक नया एयरफोर्स स्टेशन बनाया गया। कहाँ? दीसा, गुजरात में। ये आप देख सकते हैं डिफेंस एक्सपो 2022 है ये, और यहाँ पे हमारे मोदी जी है, ठीक है। अब ये हमारा गुजरात हो गया। गुजरात के जो नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है वहाँ पे एक जगह है दीसा, वहाँ पे हमने नया एयरफोर्स स्टेशन बनाया है। और इसकी वजह से क्या होगा? यहाँ पे आपको पता है पाकिस्तान है, और ये क्या है? पूरी हमारी LOC है यहाँ पे, ठीक है, ऊपर, ठीक है। तो अब हम दीसा एयरबेस से बहुत ही जल्दी हम पाकिस्तान को रिस्पांस दे पाएंगे। अगर पाकिस्तान की साइड से कोई भी हमारे ड्रोन्स वगैरह आ रहे हैं तो उसको हम रोक पाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा स्विफ्ट एक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट चलते हैं। रिसेंटली अग्नि प्राइम एक मिसाइल है, हमने बात करी थी पहले। बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी होती है और क्रूज मिसाइल कौन सी होती है? बैलिस्टिक हमारी मिसाइल्स वो होती हैं जो हमारी लॉन्ग रेंज, यानी जिनकी रेंज जो है वो बहुत ही ज़्यादा होती है लेकिन स्पीड कम होती है। इसमें हमने बात करी थी अग्नि मिसाइल्स की, ठीक है। अब दूसरी थी हमारी क्रूज टाइप की मिसाइल, जिनकी रेंज जो थी वो कम होती है लेकिन स्पीड ज़्यादा होती है, जो हमारी थी ब्रह्मोस, ठीक है। तो क्या हुआ? अग्नि टाइप की जो मिसाइल है, जो हमारी एक बैलिस्टिक टाइप की मिसाइल है, उसका एक नया वर्जन यानी अग्नि प्राइम का रिसेंटली टेस्ट किया गया, जिसकी रेंज 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच में थी, ठीक है। तो इससे रिलेटेड CDS में भी क्वेश्चन आ रखा है कि अग्नि प्राइम की, अग्नि पी भी बोलते हैं इसको, अगर अग्नि पी मतलब प्राइम, ठीक है। तो उसकी रेंज क्या है? 1000 से 2000 किलोमीटर, ओके। ये बात कर लिया हमने। अब बात आती है हमारी एक एक्सरसाइज हुई थी। कौन सी एक्सरसाइज? युद्धाभ्यास। युद्धाभ्यास किसके साथ होती है? हमारी US और इंडिया। US और इंडिया मिलके युद्धाभ्यास एक्सरसाइज करते हैं, और ये इस बार कहाँ हुई थी? औली में हुई थी, औली इन उत्तराखंड, ओके। फिर इसी के साथ एक स्पेशल फोर्सेस की भी एक्सरसाइज हुई थी, वो कहाँ हुई थी? पखलो, हिमाचल प्रदेश में, ओके। नेक्स्ट आता है हमारा ऑस्ट्रा हिंद एक्सरसाइज। ऑस्ट्रा हिंद यानी ऑस्ट्रेलिया और हिंदुस्तान, ठीक है, यानी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की एक्सरसाइज है ऑस्ट्रा हिंद। ये एक्सरसाइज हुई थी कहाँ पे हुई थी? राजस्थान में। और एक अग्नि वॉरियर एक्सरसाइज भी हुई थी, वो कहाँ हुई थी? इंडिया और सिंगापुर के बीच में हुई थी, वो हुई थी महाराष्ट्र में। ये डिफरेंट एक्सरसाइजेज है जो बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहती है, और इससे रिलेटेड काफ़ी बार क्वेश्चंस आते हैं। फिर इसके बाद आते हैं हमारी मालाबार नेवल एक्सरसाइज। मालाबार में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? हमारी US हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, हमारा इंडिया हो गया, और जापान हो गया। ये तीनों कंट्री जो है ये क्वाड का पार्ट है। क्वाड का पार्ट होने के साथ साथ इन क्वाड की नेवीज का एक एक्सरसाइज होती है, उसका नाम है मालाबार एक्सरसाइज। मालाबार एक्सरसाइज, ओके। ये आप जैसे देख सकते हैं इंडिया, जापान, USA और ऑस्ट्रेलिया, ये चार हमारी क्वाड की कंट्रीज होगी। इसको क्वाड बोला क्यों जाता है? क्योंकि ये एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करती हैं, इसीलिए इसको क्वाड बोला जाता है, ओके। तो ये आपको पता होना चाहिए।
और मालाबार एक्सरसाइज कहाँ हुई थी? योकोसुका जापान में हुई थी। ओके, आपको ये भी पता होना चाहिए। फिर एक गरुड़ एक्सरसाइज होती है किसके बीच में? इंडिया और फ्रेंच के बीच में होती है, ठीक है, फ्रांस और इंडिया के बीच में होती है, और ये कहाँ पे हुई थी? रिसेंटली जोधपुर राजस्थान में। फिर एक और एक्सरसाइज थी IMT ट्राइलैट करके, यानी IMT से मतलब क्या है? इंडिया, मोजाम्बिक और तंजानिया, ये तीनों कंट्रीज ने एक एक्सरसाइज करी थी IMT ट्राइलैट करके। ओके, और वो कहाँ हुई थी? उसमें किस किस चीज़ ने पार्टिसिपेट किया था? हमारी INS तरकश, चेतक हेलीकॉप्टर्स और मार्कोस जो हमारे स्पेशल फोर्सेज हैं नेवी के, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। इसी के साथ एक और एक्सरसाइज हुई थी जस्ट यहाँ पे, जो भी हमारी तरकश, चेतक हेलीकॉप्टर्स और हमारे मार्कोस हैं। इसी के बाद एक और एक्सरसाइज में चले गए थे, इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका मैरीटाइम एक्सरसाइज। ओके, और ये कहाँ हुई थी? साउथ अफ्रीका में हुई थी। तो यहाँ पे ये सारे प्रेजेंट थे, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ये एक्सरसाइजेज जो रहती है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंट न्यूज़ में होती है और इनसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं। एक और चीज़ आती है, अगेन एक एक्सरसाइज, टाइगर ट्रायम्फ। ओके, ये किसके बीच में होती है? इंडिया और US के बीच में होती है, और ये कहाँ पे हुई थी? ईस्टर्न नेवल कमांड, हमारा वाइजैक, ठीक है, वाइजैक। वाइजैक से एक और रिलेटेड न्यूज़ भी है, आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है अब वाइजैक बनने जा रही है, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ये आप हमारा एक हेलीकॉप्टर एयरक्राफ्ट देख सकते हैं, ठीक है, ये हमारा कौन सा एयरक्राफ्ट है? C-295, जो कि एक हमारा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का मतलब जैसे हमें ट्रुप्स का मूवमेंट करना रहता है या फिर हमें कोई आर्टिलरी मूव करनी रहती है, गन्स मूव करनी रहती है, तो उस टाइम ये हमारा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट काम आते हैं। तो रिसेंटली क्या हुआ कि टाटा और एयरबस ने इसकी एक फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री खोली है, कहाँ पे? हमारे वडोदरा, गुजरात में, ठीक है। तो इससे क्या क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी दो ऐसी कंपनी है जिन्होंने वडोदरा, गुजरात में C-295 के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोली है, ठीक है। तो ये हो सकता है हमारा, या फिर C-295 किस टाइप का एयरक्राफ्ट है, तो वो होगा हमारा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। इसके बाद हमारी जो चीज़ आती है वो आती है हमारी नेटो। नेटो की एक एक्सरसाइज हुई थी, स्टेडफास्ट नून एक्सरसाइज, स्टेडफास्ट नून एक्सरसाइज, ठीक है। नेटो की एक्सरसाइज हुई थी कहाँ? पूरे यूरोप में। अब नेटो में कौन कौन सी कंट्रीज है जो आप यहाँ पे ब्लू कलर में देख सकते हैं, ये सारी है नेटोस की कंट्री, ठीक है, नेटो की कंट्री है ये सारी। नेटो का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक, ये हमें पता है अटलांटिक है, अटलांटिक ओशियन है हमारा, और ये पूरा अटलांटिक ओशन है, और ये नॉर्थ की तरफ पड़ता है, तो इसीलिए नॉर्थ अटलांटिक ओशन, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो मेजॉरिटी में अगर जो दिख रही हैं वो हमारी है कनाडा, US, फिर ये डेनमार्क हो गया, और ये हमारा पूरा यूरोप हो गया। ये हमारी कंट्रीज हैं जो हमारी नेटो में आते हैं। नेटो में बेसिकली 30 कंट्रीज आती हैं, और इसी नेटो की वजह से रशिया यूक्रेन की भी वॉर चल रही है। यूक्रेन चाहता है कि वो नेटो में आ जाए, लेकिन रशिया को लगता है वो उसके लिए सिक्योरिटी थ्रेट होगा, तो इसीलिए वो नेटो के अंदर आने नहीं देना चाहता। रिसेंटली जो आप ये देख सकते हैं, ये क्या है? टर्की है, टर्की है। टर्की भी जो है एक नेटो का पार्ट है, और हमारा जो स्वीडन और फिनलैंड है वो नेटो का पार्ट नहीं है। स्वीडन और फिनलैंड क्या चाहते हैं कि वो नेटो के पार्ट बने, लेकिन क्या होता है कि नेटो में जाने के लिए, नेटो के अंदर मेंबर बनने के लिए क्या करना पड़ता है कि सारे जो मेंबर्स होते हैं उनकी सहमति चाहिए, उनका एग्रीमेंट चाहिए, तभी आप नेटो के एक एज ए मेंबर बन सकते हो। लेकिन टर्की स्वीडन को अपोज कर रहा है, क्यों? क्योंकि स्वीडन के में क्या हुआ था, एक्चुअली कुरान जला दी गई थी, और कुरान जलाने से टर्की को बहुत दिक्कत आ गई थी कि ऐसा नहीं करना चाहिए, तो उन्होंने उनकी क्या मेंबरशिप रोक रखी है। नेटो को एक और चीज बोलते हैं वॉशिंगटन ट्रीटी। वॉशिंगटन ट्रीटी। नेटो में बेसिकली 30 कंट्रीज है, ये हमने डिस्कस कर लिया है। नेटो की जो न्यूएस्ट कंट्री है वो नॉर्थ मैसेडोनिया है, और नेटो जो है वो अप्रैल 1949 में बना था, ठीक है,
अप्रैल 1949 में बना था। और नेटो का जो आर्टिकल 5 है वो ये कहता है कि अगर किसी भी एक कंट्री पे अटैक होगा तो वो सारी कंट्री पे अटैक माना जाएगा, इसीलिए कोई भी नेटो कंट्री से लड़ता नहीं है। ओके, तो इंडिया इज नॉट पार्ट ऑफ अ नेटो, ठीक है। यहाँ पे आप इंडिया देख रहे हैं, इंडिया ब्लू कलर में नहीं है, तो नेटो का पार्ट नहीं है। और जो यूक्रेन हो गया हमारा यहाँ पे है, वो भी नेटो का पार्ट नहीं है। टर्की से एक और चीज़ है कि टर्की में कल ही क्या हुआ है कि अर्थक्वेक्स आए हैं, और अर्थक्वेक्स भी बहुत ही ज़्यादा मैग्नीट्यूड के आए हैं, 7.5 7.2 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक्स आए हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे अलर्ट 4 कर दिया गया है, जिसमें वो इंटरनेशनल कंट्रीज से कह रहे हैं कि हमें हेल्प करो, ठीक है। तो ये थोड़ी सी न्यूज़ थी टर्की से रिलेटेड। तो यही थी हमारी डिफेंस रिलेटेड करंट अफेयर्स फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।